रावण के पास जितनी ताकत थी, मैं कहूँगा कि आज के समय में उससे ज़्यादा ताकत जो है अजय मिश्रा उर्फ टैनी के पास है। उत्तर प्रदेश जैसे सूबे का उप मुख्यमंत्री जिस जगह पर आ रहा हो, वहाँ पर वहाँ की सीबी, सीआईडी या जितनी भी पुलिस फोर्स है इतनी निकम्मी और नकारा थी, उसने उसकी कोई व्यवस्था नहीं की उनकी सुरक्षा की। आशीष मिश्रा के पास जो मोबाइल था, वो कहते हैं कि वो जो है बीएसएनएल का फ़ोन था। तो बीएसएनएल का फ़ोन था, तो बीएसएनएल की जो सर्विस है वो बड़ी ख़राब है। तो इसका मतलब ये है कि टैनी के बाकी 2 मोबाइल कहाँ गए हैं? भाई अजय मिश्रा टैनी जो है बीजेपी के सांसद हैं। बेटा जो है भारतीय युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष मंडल का। जी जी जी। और एक को भी नहीं हटाया। भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे जो है चट्टान की तरह खड़ी है। पूरी भारत सरकार चट्टान की तरह खड़ी हुई है और पूरा जो मीडिया है वो चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। दोस्तों आदाब, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी, की जरूरत तो है ही नहीं इनकी। रविंदर कुमार जी बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम है आपका हिंद वॉइस में। रविंदर कुमार जी, एक चीज़ बताइए, आप तो पिछली बार भी बातचीत आपसे इस पर होती रही है। लखीमपुर में जो कांड हुआ है, शहीद हुए, इतने किसान शहीद हुए, कुछ लोग और भी उनका मारे गए हैं, उसके बावजूद भी जो पुलिस का रवैया है, ठीक है वो गृह मंत्री है और गृह मंत्री होने का मतलब डेमोक्रेसी में ये तो है नहीं कि खुलेआम बदमाशी गुंडागर्दी, हालांकि चलती थी उनकी वहाँ पे। जिस तरीके से दैनिक भास्कर से लेकर हर अखबार उनकी रिपोर्टिंग कर रहा हो और वहाँ पर अगर चश्मदीद तो पूछा जाए तो कोई बोलता नहीं है, सब कुछ चल रहा है। जिस तरीके से वीवीआई ट्रीटमेंट एक ऐसे आदमी को दिया जा रहा है कि जो बाकायदा शामिल है उसमें, अब आगे प्रूव होगा नहीं होगा वो तो कोर्ट की बात होती है, लेकिन मोटे तौर पे अगर देखा जाए वीडियो ये सब तो वो उसमें शामिल, उसकी गाड़ियाँ शामिल है सब। जिस तरीके से उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कहाँ तक उचित है? वो शामिल नहीं है। आशीष मिश्रा जो है वो शामिल नहीं है, वो मुख्य अभियुक्त है और नामजद अभियुक्त है। एफआईआर में उसका नाम लिखा हुआ है, वकालत का भी है। जी हाँ। और यही नहीं बल्कि उस पे आरोप है कि उसने किसानों पर जानबूझकर अपनी थार जीप जो थी वो चढ़ाई और उनको रौंद कर मार डाला। ये सबसे विभत्स किस्म का एक अपराध है। और उसमें जो है लगातार जो उसके पिता हैं, जो कि देश में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, अजय कुमार मिश्रा उर्फ टैनी के बारे में आप एक चीज़ जान लीजिए, वो पुराने वकील हैं। अच्छा। एलएलबी कर रखी है, प्रैक्टिस करते थे और इसीलिए वो कानूनी दावे जानते हैं। और जैसे कि यहाँ तो दूसरी बात है, एक तो होता है करेला और एक होता है नीम चढ़ा, कि वो वकील भी हैं और अपराधी भी हैं, माफिया भी हैं और गृह मंत्री भी हैं। तो तीनों क्वालिटी उनके पास आ गई कि करेला नीम चढ़ा है, फिर उस पर कुनीन भी चढ़ी हुई है, फिर उसके हाथ में डंडा भी है। तो एक तरह से आप सोच सकते हैं कि रावण के पास जितनी ताकत थी, मैं कहूँगा कि आज के समय में उससे ज़्यादा ताकत जो है अजय मिश्रा उर्फ टैनी के पास है। अभी हमारे यहाँ जो रामलीला का दौर है, दशहरा आने वाला है, तो टैनी जी का रावण जलेगा नहीं जलेगा यही देखना है। अब जो बात आती है कि पहले दिन से उन्होंने एक एलिबी क्रिएट की। एलिबी है कि मेरा बेटा मौके पे नहीं था, हाँ, जो जैसा होता है। और एलिबी क्रिएट करने की उनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। इतनी जो है हिम्मत जो है, मेरे को लगता है दाऊद इब्राहिम भी नहीं जुटा सकता, कि उन्होंने 10 लोगों के एफिडेविट भी प्रोक्योर कर ली है। जो चश्मदीद है कह रहे हैं कि ये जो आशीष मिश्रा है, मोनू भैया है, ये हमारे साथ थे और दंगल में थे, और दंगल के में होने की वो पूरी की पूरी एफिडेविट देने का मतलब है कि अगर उनके एफिडेविट फर्जी पाए जाते हैं तो अपराधी को शरण देने में, मदद देने में, गलत एफिडेविट देने के अपराध में उनको कम से कम 2-2 साल की सजा हो सकती है। इतनी हिम्मत की सब। और नहीं, हिम्मत नहीं, वो एक्चुअल में एक तरह से गुलाम है, उन बेचारों की अपनी कोई बुद्धि तो है नहीं। जो टैनी साहब ने कहा कि भाई आओ इधर, चलो साइन करो, उन्होंने साइन मार दिया, उन्हें ये भी नहीं पता होगा। उनका एक ही बयान आएगा बाद में, हमें नहीं पता था इसमें क्या लिखा हुआ है, बचने के लिए। और एलिबी का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है आदमी को कि जब वो एलिबी देता है, तो अगर एलिबी गलत निकली आपकी, जैसे मैं कहूँ जी कि मर्डर हुआ उस दिन मैं जो है दिल्ली में नहीं था, मैं तो ढाका में था, और ये प्रूव हो जाए कि मैं ढाका में नहीं था, मैं दिल्ली में था, तो इसका मतलब है कि मेरी जो सारी डिफेंस है वो ख़त्म हो गई और हर हाल में फिर मुझे सज़ा मिलेगी। अब आशीष मिश्रा और टैनी का जो बेटा है मोनू मिश्रा,
उसने ये सारी एलिबी क्रिएट की, पहले दिन से क्रिएट चलती आ रही है और पहले दिन से आ रही है। पहला इंटरव्यू भी जो हम देखते हैं कि अजय मिश्रा का आया, वो यही था कि वो उस समय मेरा बेटा मौके पे नहीं था। और दूसरी बात, वो 1 से 7 कह रहे थे कि वो जो है हमारे जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनको आना था, उनको लाने के लिए हमने ये गाड़ियाँ भेजी थी और ये गाड़ियाँ वहाँ उनको लेने के लिए जा रही थी। अब ये जितनी भी खबरें आ रही हैं, इसमें सब में सबसे मज़ेदारी वाली बात है कि सूबे का और उत्तर प्रदेश जैसे सूबे का उप मुख्यमंत्री जिस जगह पर आ रहा हो, वहाँ पर वहाँ की सीबी, सीआईडी या जितनी भी पुलिस फोर्स है, इतनी निकम्मी और नकारा थी, उसने उसकी कोई व्यवस्था नहीं की उनकी सुरक्षा की। दूसरी बात कि वो आ रहे थे तो किसी सम्मेलन में आ रहे थे, तो वहाँ पर भी कोई चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए थी, उसका भी कुछ पता नहीं चलता। और ये खबर तक नहीं पता चल रही कि वो जो है केशव प्रसाद मौर्य उस मौके पे आए या नहीं आए, कोई फोटो नहीं आ रही अभी तक, तो ये भी नहीं पता चल रहा। हाँ। तो ये जो है एक तरह से एक हबड़ा तबड़ी में जो होता है ना, आदमी डूबता हुआ आदमी कई जगह हाथ पांव मारता है, ये वैसे मारने की तरह है और मारने की जगह उन्होंने उसको फंसा दिया। अब एक बड़ी विचित्र बात आ रही है लगातार कि टैनी का मोबाइल जो था वो 2:31 से 3:36 तक बंद था। अब ऐसे सुनने में बड़ी अच्छी बात लगती है जी, टेलीफोन मोबाइल बंद हो सकता है आदमी का। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे कि जो फल बेचने वाला है वो भी 2 मोबाइल रखता है। हर आदमी के पास 2, 3, 4 मोबाइल होते हैं। और आशीष मिश्रा के पास जो मोबाइल था वो कहते हैं कि वो जो है BSNL का फ़ोन था। तो BSNL का फ़ोन था तो BSNL की जो सर्विस है वो बड़ी ख़राब है। तो इसका मतलब ये है कि टैनी के बाकी 2 मोबाइल कहाँ गए, उन 2 मोबाइलों को कहाँ गायब कर दिया गया, ये एक सवाल है। और इसलिए सवाल इसलिए है क्योंकि उस मोबाइल की सारे के सारे डाटा को, उसके सारे जो जितनी भी उसमें इंफॉर्मेशन थी, इनके पास 6 दिन का समय था। इन्होंने सारा, अगर उसकी फॉरेंसिक जांच करेंगे तो पता चलेगा सारा डाटा मिटा दिया, सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। और जो अभी तक मोबाइल की शक्ल नहीं देखी, लेकिन मुझे लगता है कि मोबाइल जो अब मिलेगा, जो यूपी पुलिस ने जब्त किया होगा, वो 1000-1200 रुपये वाला फ़ोन होगा। जो बटन वाला फ़ोन आता है ना, पुराना टच बटन वाला, पुराने वाला मिलेगा। और ये इसीलिए बंद रहा क्योंकि उन डाटा को मिटाने की कोशिश की गई है। सरकार किसकी है? मोदी जी की है। BSNL किसका है? मोदी जी का है। पुलिस किसकी है? योगी जी की है। तो इस हालत में जो है वो, अगर मैं कहूँ कि उनके पास 2 मोबाइल नहीं थे, ज़्यादा मोबाइल थे, तो सारे मोबाइल पकड़ने चाहिए। और तीसरी बात ये आती है कि आशीष मिश्रा जब गिरफ्तारी देने गया तो वो 2 व्हीलर पे बैठ के गया। देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा हो, अपने इलाके का माफिया हो, जिसके पास जो है थार जैसी गाड़ी हो, फॉर्च्यूनर गाड़ी हो, वो जब पुलिस के सामने समर्पण करने जा रहा है तो वो जो है 2 व्हीलर पे बैठ के जा रहा है और उसको विधायक जी चला रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनको अभी जो है पुलिस को ये मालूम करना चाहिए कि इनके पास कितने मोबाइल थे, कितने मोबाइल साफ काम कर रहे थे। और टैनी के पास जो है, हर हाल में आप ये मानकर चलो, देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा है तो उसके पास हर हाल में PSO जरूर होगा, सिक्योरिटी गार्ड जरूर होगा 100%। तो वो सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा था वहाँ? तो छोटे छोटे सवाल है, मैं सवाल दे रहा हूँ जिसको वहाँ की यूपी पुलिस जो है जानबूझकर इग्नोर कर रही है। लेकिन जनता जो है उसके सवाल, दिमाग में ये सवाल जरूर आते हैं कि इतने बड़े आदमी के पास PSO था, वो क्या कर रहा था। टैनी का जो अपना खुद का जो PSO था, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, वो कम से कम जो है इंस्पेक्टर रैंक का आदमी होगा, वो क्या कर रहा था। उनके साथ 3-4 मिले होंगे, वो क्या कर रहे थे। उनके परिवार में जो और दूसरे PSO मिले हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका वर्जन आना चाहिए, उनका वर्जन नहीं आ रहा। अब ले दे के जो है उन्होंने दिखाया है कि वहाँ पर हमारे पास जो 4 जो है पेन ड्राइव में कुछ वीडियो हैं और जिस वीडियो में दिखा रहे हैं कि वहाँ पर जो है दंगल हो रहा है। लेकिन एक चीज़ मान लीजिए, जो वीडियो है अगर आप देखोगे तो वो इस साल के वीडियो नहीं है। एक भी आदमी ने मास्क नहीं लगा रखा। मास्क नहीं लगा का मतलब यह है कि जितने भी लोग वहां पर 2 साल का तो वीडियो है, वो 2 साल पुराना है, कोरोना से पहले का है। और दूसरी बात, जब जिस जगह पर प्रदेश का, सूबे का उप मुख्यमंत्री आ रहा हो, वहां जिस तरह के टेंट लगे हैं वैसे नहीं लग सकते, प्रोटोकॉल है। उप मुख्यमंत्री आएगा, उसकी सुरक्षा के लिए एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी जरूर होनी चाहिए। होती है ना हमेशा, वो नहीं है। टेंट जो है ये वाले नहीं हो सकते, उसका एक प्रोटोकॉल है।
तो ये सारी की सारी बातें जो है, जो ये यूपी पुलिस कर रही है, और वो जो कह रही है कि हमने इनसे 40 सवाल पूछे और 40 सवाल में घूम फिर कर वो है सवाल कम है, सजेशन ज़्यादा है। सजेशन ज़्यादा है। सीधा आप जो है 4 लोगों को बुलाइए, उनकी कन्फ्रंटेशन करिए, एक आदमी का एक बयान एक आदमी लेता है, दूसरा दोबारा लेगा, तीसरा तिबारा लेगा, उनमें आपको एकदम पता चल जाएगा इनमें फ़र्क क्या है। तरीका यही होता है। कोई किस्सा आता है कि स्कूल के 4 बच्चे थे कॉलेज के, वो भाग गए और मौज मस्ती करने चले गए। मौज मस्ती करने चले गए तो क्लास से गायब थे। अगले दिन प्रिंसिपल ने बुलाया। प्रिंसिपल ने कहा भाई तुम बताओ तुम कहाँ गए थे। चारों ने एक साथ कहा जी हम रास्ते में कहीं घूमने गए थे, हमारी गाड़ी का जो है पंचर हो गया, अब पंचर होने की वजह से जो है हम उस पंचर को ठीक नहीं कर पाए, इसलिए रात हमें कहीं गुजारनी पड़ी। प्रिंसिपल ने कहा ये बात ठीक है। उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है। उसने कहा सब जो है बाहर जाओ। चारों को उसने जो अलग अलग कमरे में बुलाया और अलग अलग बुला के पूछा बता भाई कौन सा टायर जो है पंचर हुआ। अब चूंकि बेटी को माइंड नहीं थी तो एक ने कहा जी आगे वाला हुआ, एक ने कहा जी पीछे वाला हुआ, एक ने कहा जी बाएं वाला हुआ, एक ने कहा दाएं वाला हुआ। तो प्रिंसिपल ने नतीजा निकाल लिया कि ये जो है झूठ बोल रहे हैं। तो जब भी जो आईओ होता है उसका काम होता है कि वो सच जाने, और उसके लिए कोई सेंस नहीं चाहिए, उसे सिर्फ जो है कॉमन सेंस चाहिए। या तो हम ये माने कि यूपी के पुलिस वालों के पास कॉमन सेंस नहीं है, या वो नॉनसेंस है, या उनको कहीं और से जो है डायरेक्शन मिल रही है। ये ज़्यादा डायरेक्शन का तो आप देखिए, जो वहाँ की मुख्य जांच अधिकारी है, आईजी है रेंज की, लक्ष्मी सिंह, उसको कल ही मोदी जी ने, वो योगी जी ने पुरस्कार दिया। यानी इतने क्रूशल मौके पर वो इस बात की जांच हो रही है और वो उसे जो है अभिनंदन कर रहे हैं, उसको अवार्ड दे रहे हैं। तो सरकार जो है एक तरह से, जो भी लक्ष्मी सिंह ने कहा कि वो जो है कानून की निगाह में फरार नहीं है, यानी पुलिस भी अब ऐसे वक्तव्य देती है कि कानून की निगाह में वो फरार नहीं है। जिस आदमी ने मर्डर किया, लोगों को रौंदा है, उसको हम 160 का नोटिस दे रहे हैं। ये सारी बातें जो है सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को हजम नहीं हुई, लेकिन योगी सरकार को हजम हो जाती है, मोदी सरकार को हजम हो जाती है। और जो सबसे बड़ी बात है वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा, वो कौन है? टेनी कौन है भाई? अजय मिश्रा टेनी जो है बीजेपी के सांसद हैं, बेटा जो है भारतीय युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष मंडल का। जी जी जी। और एक को भी नहीं हटाया, सस्पेंड नहीं किया, निष्कासित नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को इनको पहला कदम ही उठाना चाहिए, भाई तुम्हारे ऊपर आरोप है, इनको एक कारण बताओ, नोटिस तो देना चाहिए। बिल्कुल। पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे जो है चट्टान की तरह खड़ी है, पूरी भारत सरकार चट्टान की तरह खड़ी हुई है, और पूरा जो मीडिया है वो चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। हाँ ये बात। और पूरी पुलिस खड़ी हुई है। यानी कि जिन जिनको सवाल करने हैं वो सारे जो है एक किड ग्लो, हम बोलते हैं ट्रीटमेंट, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, गोद में उठाते हैं कि उसको कोई नुकसान ना हो, तो वैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। वो छोटा बच्चा नहीं है, वो दुर्दांत अपराधी है, उसने लोगों को मारा है, और पहले ही नहीं, 2007 में पहला मुकदमा उस पर FIR दर्ज हुई थी। तो जिस आदमी पे आज से 14 साल पहले FIR दर्ज हुई हो, जिसके बाप पे जो है वहां पर एक प्रभात गुप्ता के मर्डर का केस चल रहा है अभी तक, तो ये सारी बातें जो है पब्लिक डोमेन में ना आए, उसके लिए जो है यूपी सरकार, भारत सरकार जो है किसी को भी जवाबदार नहीं मानती, और ना भारतीय जनता पार्टी मानती। तो मेरा ये मानना है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी को अगर अपनी छवि की चिंता है, उत्तर प्रदेश के चुनावों की चिंता है, तो इन दोनों को, बाप और बेटे को, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तो निकालना चाहिए। और अगर ये नहीं निकालते तो आप समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि अपराधी ही हमारी पार्टी के सदस्य बनने और पद लेने काबिल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो पॉइंट आपने उठाए हैं वो अभी तक नहीं आ रहे हैं कि वहाँ पे पुलिस और मीडिया तो सब लगी हुई है, लेकिन उसके अलावा जो लकूना लूप होल्स हैं उनके बारे में जो आपने विस्तृत चर्चा की, आगे देखते क्या होता है। केस तो अभी चली रहा, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले में फिर किसी एपिसोड के साथ रविंदर जी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।